और कैसे हो आप सब। और भाई, अगर तेरे को कोई डिसीजन लेने को कहे कि तू फन करेगा कि पढ़ाएगा, तू कौन सा डिसीजन लेगा? भाई देख, मैं फन भी करूँगा और पढ़ाऊँगा भी। तेरी दोनों बातें बहुत गलत है कि एक ही चीज़ कर। नहीं, मैं दोनों चीज़ें करूँगा, मेरे को दोनों चीज़ें मज़ा आता है। तो इसी पे आधारित हमारा नेक्स्ट चैप्टर है, जो डिसीजन मेकिंग पे हमको सिखाता है कि हमें लाइफ में किस तरह के डिसीजन लेने चाहिए। तो आगे बढ़ते हैं अपने टॉपिक की तरफ और शुरू। तो इस पोएम का नाम है द रोड नॉट टेकिंग, जो जिसके पॉइंट हैं रॉबर्ट फ्रॉस्ट। ये पोएम रॉबर्ट फ्रॉस्ट ने लिखी है। तो ये जो पोएम है वो हमारी डिसीजन मेकिंग चॉइसेस के बारे में बताते हैं। हमारी लाइफ में बहुत सारे ऐसे टाइम आते हैं जिसमें हमें डिसीजन लेना पड़ते हैं, अलग अलग सब्जेक्ट्स पे, अलग अलग विषयों पे हमें डिसीजन लेने पड़ते हैं। तो हमें किस तरह के डिसीजन लेने चाहिए और हमारी बेटर चॉइस क्या हो सकती है, इसी के ऊपर ये चैप्टर है। तो इसका पहला स्टैंजा कुछ इस तरह है कि टू रोज diverged in a yellow wood, and sorry, I could not travel more. And be one traveler, long I stood and looked down one as far as I could, to where it bent in the underwood. मतलब पहले स्टैंजा का मतलब ये है कि एक बार रॉबर्ट फ्रॉस्ट घूमने निकले और उन्होंने देखा कि दो रोड डाइवर्ज हो रही हैं। तो वो पहले सोचते रहे कि उन्हें कौन से रोड पे जाना चाहिए, यही सोच रहे थे वो। टू रोज डाइवर्ज इन येलो वुड। येलो वुड यहाँ पे मतलब कि वो वुड यानी कि वो फॉरेस्ट है जहाँ पे जो पत्तियाँ होती हैं वो येलो कलर की बिखरी पड़ी, यानी कि वो इंडिकेट कर रहे हैं ऑटम सीजन को। ऑटम सीजन यानी पतझड़ सीजन को वो इंडिकेट कर रहे हैं। टू रोड्स इन अ येलो वुड, टू रोड्स डाइवर्ज इन येलो वुड, मतलब दो रोड हैं वो डाइवर्ज हो रही है येलो वुड में। एंड सॉरी आई कुड नॉट ट्रैवल बोथ, और वो खुद को सॉरी बोलते हैं कि मैं नहीं कर सकता दोनों को, वैसे भी कोई कर ही नहीं सकता, एक इंसान दो जगह तो हो नहीं सकता, इसलिए वो कह रहे कि एंड सॉरी आई कुड नॉट ट्रैवल बोथ, मैं दोनों को ट्रैवल नहीं कर सकता। एंड बी वन ट्रैवलर लॉन्ग आई स्टूड एंड लुक डाउन वन एज फार आई कुड, मतलब कि एक ट्रैवलर होने के नाते मैं खड़ा रहा वहीं पे और देखता रहा कि मुझे कौन सी चॉइस बेटर क्लेम करनी चाहिए, मुझे कौन सी चॉइस सही लगेगी। अगर मैं ये रोड ट्रैवल करूँगा तो ये अच्छा रहेगा, ये रोड ट्रैवल करूँगा तो ये अच्छा रहेगा। तो इसी के बारे में वो सोच रहे थे और वो देख रहे थे दूर दूर तक, उन रूट्स को देख रहे थे कि वो रोड्स किस तरह की हैं अपनी चॉइस को बनाने के लिए। टू वेयर इट बेंट इन द अंडरवुड, मतलब जहाँ तक वहाँ तक देख रहे थे जहाँ तक वो रोड्स, दोनों की दोनों रोड्स उनकी आंखों के सामने ओझलने हो जाती, हटने जाती उनकी आंखों के सामने से, वहाँ तक वो देख रहे थे। यानी कि साफ पता चल रहा है कि दो रोड्स हैं, जो येलो वुड यानी कि पतझड़ के मौसम को इंडिकेट कर रहा है, यहाँ पे येलो वुड, टू रोड्स हैं, दो रोड्स हैं। वो वहीं पे जाते हैं रॉबर्ट फ्रॉस्ट और वो कहते हैं कि मुझे कौन सी ट्रैवल करनी चाहिए, एंड सॉरी आई कुड नॉट ट्रैवल, मुझे दोनों नहीं। और वो देखते रहते हैं मुझे कौन सी रोड पे बेटर क्लेम करना चाहिए, सही क्लेम करना चाहिए मुझे, जहाँ पे मैं ट्रैवल कर सकूँ। एंड लुक्ड डाउन वन एज फॉर एज आई कुड, मतलब जहाँ तक मेरी नज़र पड़ी वहाँ तक मैं देखता रहा। टू वेयर इट बेंट इन द अंडरवुड, जहाँ तक मेरी नज़र पड़ी वहाँ तक देखता रहा, और जब तक वो मेरी आंखों के सामने गायब नहीं हो गई तब तक मैं उन रोड्स को देखता रहा अपनी बेटर चॉइस को क्लेम करने के लिए। अब हम अपने नेक्स्ट स्टैंजा की तरफ बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट स्टैंजा है कुछ इस तरह की। देन टुक द अदर जस्ट एज फेयर and having perhaps the better claim because it was grassy and wanted wear too, as for that passing there had warned them really about the same, मतलब कि अगर उनसे कोई पूछे कि उन्हें कौन सी रोड पे क्लेम करना चाहिए, कौन सी रोड पे उन्हें ट्रैवल करना चाहिए, तो वो एक रोड को चुनेंगे जो है वांटेड वेयर, यानी कि वो उसको चलना मांगती है, मतलब वो ग्रासी है। और वांटेड वेयर, यहाँ पे वांटेड वेयर की मतलब कि वो बहुत कम लोगों द्वारा यूज़ की गई है, बहुत कम यूज़ की गई है, इसलिए वो उसको क्लेम करना सही समझेगा कि मुझे ये क्लेम करनी चाहिए। उन्होंने ये देखा इस रोड को जो ग्रासी है उस रोड को क्लेम करना चाहिए। तो उन्हें ये कैसे पता चला कि ये ग्रासी है, क्योंकि वहाँ पे ग्रास तो उगी हुई थी। अब जब वहाँ से बहुत कम लोग गुजरेंगे तभी तो वो ग्रासी हो जाएगी, नहीं तो वो जो घास होगी वो पैर के नीचे कुचल जाएगी, जो एक पूरी तरह पाथ बना देगी, रास्ता बना देगी। उन्होंने
उन्होंने कहा कि मुझे अगर बताया जाए कि मैं कौन सी रोड टेकन करूँ, कौन सी रोड टेक करूँ, तो वो होगी जो ग्रासी और वांटेड वे है, टू एज फार दैट द पासिंग देयर। और ज़्यादातर लोग उस रोड को छोड़कर दूसरी रोड पे गए होंगे क्योंकि उन्हें वही बेटर क्लेम लगा होगा, वही सही लगा होगा। ज़्यादातर एक सेम ही रोड पे ज़्यादातर लोग गए होंगे, इस रोड पे नहीं गए होंगे जहाँ जो रोड वांटेड वेयर मांगती है और ग्रासी है। अब बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट स्टैंजा की तरफ। तो हमारा नेक्स्ट स्टैंजा कुछ इस तरह की, एंड बोर्ड दैट मॉर्निंग इक्वली ले इन लीप्स, नो स्टेप हैज ट्रोडन ब्लैक, ओ I kept the first for another day, yet knowing how way leads on to way, I doubted if I should ever come back। मतलब कि जिस दिन मैंने इन दोनों रोड्स को देखा था, जिस सुबह मैंने इन रोड्स को देखा था, तो वो उनमें कोई भी बात अलग नहीं थी। वैसे तो वो सेम लग रही थी, लेकिन जब भी मैं उन पे गया, जिस रोड पे मैं गया जो वांटेड वेयर मांगती थी, जो ग्रासी थी, तो उस पर एक भी स्टेप्स मानो ये पढ़ाई ही नहीं हुआ, उस पर स्टेप चले ही नहीं गए हूँ। ओ आई केप्ट द फर्स्ट फॉर अनदर डे, मतलब कि जो दूसरा रोड है, पहले तो मैंने ले लिया, जो ग्रासी था उसको ले लिया, लेकिन जो सेकंड रोड है वो भी तो चॉइस मांगता है, तो उसके लिए भी वो कहते हैं कि ओ आई केप्ट द फर्स्ट फॉर अनदर डे। मैंने मतलब कि मुझे जो पहले वाला रोड है उसको किसी और दिन लूँगा, और येट नोइंग हाउ वे लीड्स ऑन टू वे, मतलब कि मुझे पता है कि जो रास्ते होते हैं वो एक दूसरे को लीड करते हुए चलते हैं। आई डाउटेड इफ आई शुड एवर कम, मतलब मैंने बोल तो दिया कि मैं किसी और दिन बचा के रखूँगा, लेकिन मुझे ये पक्का नहीं पता कि मैं उस रोड पे दोबारा आ पाऊँगा कि नहीं आ पाऊँगा, मेरी वो चॉइस ठीक रहेगी कि नहीं रहेगी। इसी तरह हमारी लाइफ में भी यही होता है कि इसमें जैसे ये लाइन है, ओ आई केप्ट द फर्स्ट फॉर अनदर डे येट नोइंग हाउ वे लीड्स ऑन टू वे, मतलब हाँ येट नोइंग, मैं जानता हूँ कि मुझे कौन सा रूट चूज़ करना चाहिए, और मुझे ये भी पता है कि जो वेज होते हैं, जो रास्ते होते हैं, वो एक दूसरे को लीड करते हुए चलते हैं। तो हमारी लाइफ में भी ऐसी कई टाइम आते हैं कि जिसमें हमें डिसीज़न लेने होते हैं, और हमें ये भी पता है कि जो हमारा अभी जो डिसीज़न होगा वो फ्यूचर पे इम्पैक्ट डालेगा। तो इसी प्रकार हमें सही डिसीज़न लेने चाहिए, इफ़ आई शुड एवर कम बैक। अब और ये भी जानता हूँ कोई डिसीज़न ले लिया है तो मैं अब दोबारा उस पर नहीं आ सकता हूँ। डाउट है बहुत कि अब एक डिसीजन ले लिया तो अब बदल के अब उसको दूसरा लेना, तो ये सही नहीं होगा। इसी के बारे में ये बताया गया है इस स्टैंजा में। तो नेक्स्ट स्टैंजा की तरफ बढ़ते हैं अपने। आई शैल बी टेलिंग दिस विद अ साई समवेयर एजेस एंड एजेस हेंस, टू रोज डाइवर्स्ड इन अ वुड एंड आई टुक द वन लेस ट्रेवल्ड बाई एंड दैट हैज़ मेड ऑल द डिफरेंस। मतलब ये है कि जब उन्होंने खुल के बताया है कि उन्होंने बड़ी खुशी से बताया कि जो मैंने रास्ता चुना जिस पे बहुत कम लोगों ने ट्रैवल किया था, ज़्यादा लोगों ने जिस पे ट्रैवल नहीं किया था, यानी कि जो ग्रासी रास्ता था उस पे जो उन्होंने ट्रैवल किया उसी ने पूरी लाइफ का अलग अलग डिफरेंस बना दिया, अलग अलग रास्तों में अलग अलग डिफरेंस बना दिया। और वो बता रहे हैं कि उस डिसीज़न ने ही मेरी मुझे जहाँ मैं आज हूँ वहीं पे मेरे को लाकर खड़ा कर दिया, मतलब एक सफल इंसान बना दिया। तो इस स्टैंजा के माध्यम से यही कहना चाहते हैं रॉबर्ट फ्रॉस्ट कि हमें अपनी लाइफ में भी ऐसे डिसीजन लेने चाहिए जो हमारे फ्यूचर को अच्छा इम्पैक्ट डाले। थोड़ा सोच समझ कर हमें अपने डिसीजन लेने चाहिए। और जैसे शुरू में बताया कि काफ़ी देर वो खड़े रहे अपनी चॉइस को चुनने के लिए, फिर उन्होंने बताया कि उन्हें कौन सा रास्ता सही लगा जिससे वो जाने चाहिए। ये तो फिजिकली उन्होंने बताया, लेकिन अब अपने दिमाग से लोग कि हमें आगे डिसीजन क्या लेने चाहिए, आखिर हम एक सफल इंसान के रूप में कैसे उभर सकते हैं अपने फ्यूचर में। तो जो इस चैप्टर के माध्यम से यही बताया गया कि अगर हम शुरू में अच्छे डिसीजन लेंगे तो वो ही डिसीजन हमें आगे चल के यानी फ्यूचर में अच्छा इम्पैक्ट डालेंगे। तो यही बताया था इस चैप्टर में कि दो रोड्स थी, अलग अलग डाइवर्स थी, और उनको एक पे ट्रैवल करना था, दोनों ट्रैवल नहीं कर सकते थे। उन्होंने काफ़ी देर सोचा कि मुझे कौन सी ट्रैवल करनी चाहिए, फिर उन्होंने जो ग्रासी थी और वांटेड वियर थी उसको चुना। तो यही बताता है कि डिसीज़न सही लेने चाहिए पहला। दूसरा, डिसीज़न जो ले रहे हो ऐसे डिसीज़न लो कि जो फ्यूचर में अच्छा इम्पैक्ट डाल सके, आपका ही अच्छा हो सके। और
जिससे आपका भी बुरा ना हो और आप भी कोई गलत रास्ता ना पकड़े, ठीक है। अच्छी वे में हमें जाना चाहिए, तो इसी चैप्टर में यही बताया गया है। तो यार आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अब अगले वीडियो में। थैंक यू।